हाय एवरीवन। आज हम यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट थर्ड। आप लोगों ने 8th क्लास में स्टडी किया था कि जो माइक्रोब्स हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल भी हैं एज वेल एज उनके वेलफेयर में भी यूज़ होते हैं, मतलब उनके लिए बेनिफिशियल भी हैं। माइक्रोब्स हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे बेनिफिशियल हैं हमारे लिए माइक्रोब्स। हमारे आसपास मैक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स और प्लांट को छोड़ के माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हो सकते हैं यूनिसेलुलर, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। उसके अलावा एल्गी। ये हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट कैन एग्जिस्ट इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का डेट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे इन्वॉल्व है। अगर आप नोटिस करें तो आपके घर में सबसे बेसिक एग्जांपल डेट इज कर्ड। कर्ड मतलब दही। इट इज़ a basic example of household products in which microbes involved. कर्ड प्रोड्यूस होती है मिल्क से। अब जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है बेसिकली दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बिलोंग करता है लैब से। यहाँ पे लैब का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो कर्ड के अंदर मेजर अमाउंट में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, उसके अलावा माइनर अमाउंट में और लैब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। तो मिल्क में ग्रो करके उसे ये कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो लैब प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स। ये एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे डेट कोएगुलेट मिल्क एंड पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब फुल्ली डाइजेस्ट नहीं करेंगे, एक पार्शियल अमाउंट में डाइजेस्ट करेंगे वो मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? मेजरली केसीन प्रेजेंट होगा मिल्क के अंदर। और शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है? डेट इज लैक्टोज। जो लैब प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं? लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो एल्डर्स हैं, जैसे जैसे ये जो होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि एल्डर्स के अंदर जो उनकी मिल्क डाइजेस्टिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो उसमें वो लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो इसके एंड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होते, जिससे उनकी नीज में प्रॉब्लम होती है। लैक्टिक एसिड जब नीज में और जॉइंट्स में इकट्ठा होने लग जाता है तो पेन होता है, ऐसे ही मसल्स में भी। तो एल्डर्स क्या करते हैं कि वो कर्ड कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो जो डॉक्टर्स भी है वो भी मिल्क की जगह उन्हें कर्ड जो सब्स्टिट्यूट है उसको यूज़ करने की सलाह देते हैं। अब कर्ड में हम एक स्टार्टर डालते हैं, मतलब मिल्क के अंदर जो मिल्क है उसका बेसिक टेम्परेचर मेंटेन करके बॉईल करने के बाद क्या करते हैं उसमें स्टार्टर डालते हैं, मतलब लो अमाउंट में कर्ड डालते हैं। डेट स्टार्टर इज नोन एज इनोक्यूलम। और जब किसी भी मीडियम के अंदर माइक्रोबायोलॉजी मतलब जिसके अंदर माइक्रोब्स की स्टडी होती है, किसी भी एक मीडियम के अंदर लो अमाउंट में जब हम माइक्रोब्स डाल रहे हैं तो उसके लिए भी हम टर्म यूज़ करते हैं इनोक्यूलम। तो जो लो अमाउंट में कर्ड डालते हैं मिल्क के अंदर उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे मिल्क को। अब मिल्क के अंदर कर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है? कर्ड के अंदर क्या है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होगी? ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। तो B12 की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है कर्ड के अंदर, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी कर्ड की इम्प्रूव हो जाती है जब वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होती है। उसके अलावा अब ये तो लैब बैक्टीरिया यूज़ हो रहे थे इन कर्ड फॉर्मेशन, उसके अलावा जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी की जो गट सिस्टम है उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको चेक करते हैं, डिसीज कोजिंग माइक्रोब्स को चेक करते हैं कि जो गट के अंदर कोई हार्मफुल अगर माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो एक तरह से उसको ख़त्म कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स। सो ये डिसीज़ को चेक करने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है साउथ में, अब तो नॉर्थ इंडिया में मतलब इंडिया के हर पार्ट में खाने लग गए हैं। डो होता है जो लोई होती है आटे की, तो जो डोसा एंड इडली, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो ये भी आएंगे इसके अंदर। तो डोसा एंड इडली, इवन जो भटूरे होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। जनरली प्रेजेंट होता है ईस्ट, खमीर डालते हैं जो ईस्ट डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन ईस्ट CO2 प्रोड्यूस करेगा। CO2 प्रोडक्शन की वजह से जो आटा है, जो डो है, वो फूल जाता है, तो हेल्प करता है ये डोज एंड। तो जो डोसा एंड इडली है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है CO2 की, जो डोज है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे वो एक पफी अपीयरेंस देंगे। तो उसके बाद आता है ईस्ट को बेकर्स ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, केक की फॉर्मेशन में, ब्रेड की फॉर्मेशन में बेकर ईस्ट भी बोलेंगे। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट इज सेक्रोमाइसिस cerevisiae, that is the scientific name of yeast. So उसके बाद microbes are also used to ferment fish, bamboo जो बांस होता है उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको कुक करके खा सकते हैं, सोयाबीन, तो इनको फर्मेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद चीज़, जो सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो प्रिपेयर किया गया था माइक्रोब्स को यूज़ करके, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग वेराइटीज़ प्रेजेंट है चीज़ की। सबसे जो फेमस है डेट इज स्विस चीज़, क्योंकि इसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं, बिग होल्स प्रेजेंट होंगे। आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, जो जेरी खाता है, स्विस चीज़ है उसके अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं येलो कलर का। तो जो स्विस चीज़ के अंदर लार्ज होल होते हैं वो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानाई। तो इस बैक्टीरिया की हेल्प से जो स्विस चीज़ है उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके अंदर जो लार्ज होल्स हैं वो ये बैक्टीरिया एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन जो CO2 प्रोड्यूस करेगा उसकी हेल्प से होते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ फेमस है डेट इज ब्लू चीज़, क्योंकि उसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक तरह से मोल्ड प्रेजेंट होगी फंगस की, जो उसको ब्लू अपीयरेंस देती है एक तरह से। सो डेट ब्लू चीज इज नोन एज रॉकफोर्ट चीज। दिस रॉकफोर्ट चीज इज प्रिपेयर्ड इन फ्रांस बाय यूजिंग द मिल्क ऑफ शीप। तो शीप्स मिल्क से रॉकफोर्ट चीज को प्रिपेयर किया जाता है। और जो फंगस यूज होती है इसको प्रिपेयर करने के लिए, जो इसको एक ब्लूई अपीयरेंस देती है, डेट फंगस इज पेनिसिलियम रोकफोर्टाई। So that was the use of microbes in household products. That's all for today. Thank you.